हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखो भाई, तुमने अपने घर में, अपने मंदिर में अनेकों देवी देवताओं की मूर्ति सजा करके रखा है, उन्हें स्थापित करके रखा है ना। और अपनी क्षमता अनुसार नित्य विधिवत हर विधि विधान से, हर नियम कानून से उनकी पूजा आराधना भी करते हो, ठीक है ना। परंतु यहाँ गौर करने वाली बातें ये है कि तुम हर विधि विधान को मान रहे हो, हर नियम को मान रहे हो, अपने यथा शक्ति अनुसार नित्य पूजा आराधना भी कर रहे हो, परंतु क्या तुम्हारे अंदर वो भक्ति तत्व जागृत हुई है? हाँ, उस भगवान अथवा देवी देवता के प्रति वो भाव तुम अपने अंदर जागृत करने में सक्षम हो पाए हो? वो भाव, जो भाव प्रायः जीवित व्यक्ति के लिए तुम्हारे हृदय में स्पंदित होती है, जागृत होती है। हाँ, अगर ऐसी भाव जागृत हुई है, अगर ये भक्ति तत्व तुम्हारे अंदर इस विधि विधान और नियम को निरंतर पूर्ण करने के बाद अगर जागृत हुई है, तो तुम्हारी भक्ति की दिशा सही है। परंतु अगर नहीं जागृत हुई है, तो तुम्हारी आज तक की सारी भक्ति व्यर्थ चली गई, व्यर्थ ही चली गई। भले तुम इस तथ्य को स्वीकार करो नहीं करो, क्या फायदा? हाँ, जिसका जो कार्य है, अगर उससे वही कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो उस साधन का क्या महत्व रह जाता है? हाँ, जिस भक्ति से तुम्हारे अंदर भाव या भक्ति तत्व जागृत ही नहीं हुआ है, उस भक्ति का क्या अर्थ शेष रह जाता है? स्वयं फैसला करो, ठीक है। और मेरी बातें ध्यान से सुनना, ठीक है ना। आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे पहले से की जाने वाली जितनी भी विधि विधान नियम कानून के द्वारा अगर तुम्हारे अंदर ये भक्ति तत्व प्रकट हुआ है, तब तो सही है, तब तुम्हारे रास्ते सही है। अगर वो भाव जागृत हुआ है, जो भाव एक जीवित व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति के हृदय में स्पंदित होती है, तब तुम्हारे रास्ते सही है। परंतु अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो तुम छोड़ दो सारे नियम कानून को, मुक्त हो जाओ सारे विधि विधान से। ये तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाले हैं। और अगर तुम जबरन उसे पकड़े रहना चाहते हो, उससे जुड़े रहना चाहते हो, तो फिर तुम्हारी मर्जी माफ कीजिएगा, ये तुम्हारी मर्जी, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। तो आज मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा कि उस तरीके से बहुत दिन भक्ति करो, कभी इस रास्ते पे चल करके भी भक्ति करो। हाँ, अगर इस रास्ते पे चल करके, जो रास्ते अभी मैं आपको बताऊंगा, आपके अंदर स्वयं के द्वारा आप ये अनुभव करते हो कि वो भक्ति और इस भक्ति में क्या फर्क है। हाँ, भक्ति की कौन सी दिशा तुम्हें भगवान की ओर लेकर के जाती है, भक्त और भगवान के बीच में निकटता स्थापित कर देती है, ठीक है। तुम्हें बताऊंगा, लेकिन ये बताने से पूर्व सबको एक ही बात कहूंगा कि इस सूत्र को अपने जीवन में आजमाने से पहले इसके जो नियम है, वो प्रथम नियम, तुम सारे विधि विधान और नियम कानून से मुक्त हो जाओ, इसकी पहली नियम है। दूसरी नियम है कि इसकी कोई नियम नहीं है। हाँ, इसकी विधि विधान, तुम हर उस विधि विधान से अपने चित्त को मुक्त कर लो जिससे कल तक जुड़े हुए थे, या फिर जो व्यक्ति ने ऐसे नियम बना बना करके तुम्हारे चित्त को भ्रमित करके रखा है। कुछ पाने के बजाय निरंतर इस भ्रम का शिकार होते जाते हो, तो छोड़ दो ऐसे नियम को, छोड़ दो ऐसे विधान को, ये तुम्हारे रास्ते में सहायक सिद्ध नहीं होंगे। तो इसकी विधि विधान यही है कि इसकी कोई विधि विधान नहीं होगी, ठीक है। अब देखो सूत्र क्या है। आए दिन व्यक्ति के हृदय और चित्त में ना जाने कितने विषय और भाव निरंतर प्रकट होते रहते हैं, या फिर ऐसा कहो कि जितना देर व्यक्ति जागृत है, जब तक वो निंद्रा में नहीं चला जाता है,
जब तक व्यक्ति का हृदय और व्यक्ति का चित्त अनेकों भाव और विषय से ग्रसित ही रहता है। भाव विषय उसे छोड़ते नहीं है, चाहे किस प्रकार की भाव हो। मैं उस पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नकारात्मक भाव हो, सकारात्मक भाव हो, हाँ, नकारात्मक विषय हो, सकारात्मक विषय हो, मैं सिर्फ भाव और विषय की बातें कर रहा हूँ। कैसी भाव है, कैसी विषय है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मेरी बातें ध्यान से सुनना, और अगर ध्यान से सुनने में सक्षम हो तभी हमारी वीडियो देखना, अन्यथा नहीं देखना। दूर हो जाओ यहाँ से। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा भीड़, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा व्यू, ठीक है। तो इसकी पहली सूत्र क्या है? यही है कि जब तक तुम्हारे हृदय और तुम्हारे चित्त में कोई भाव या फिर कोई विषय प्रकट हो रही है और उसको तुम प्रायः किसी जीवित व्यक्ति के आगे प्रकट करने जाते हो, हाँ, एक भाव से वशीभूत हो करके अपने भाई बहन बंधु सखा दोस्त प्रेमी, हाँ, पुत्र माता पिता, जिसका जो जैसा रिश्ता हो, ठीक है ना। तो लोग अपनी वेदना, अपनी संवेदना, अपनी भाव या फिर जिस विषय से वो ग्रसित है उससे संबंधित आचार विचार और भाव को कहाँ प्रकट करते हैं? किसी जीवित व्यक्ति के आगे ही प्रकट करते हैं ना। तो फिर तुम उनके सामने प्रकट करो, लेकिन उसके साथ साथ मैं जो तुम्हें सूत्र बताऊंगा, इस सूत्र में तुम्हें हर दिन कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि तुम्हारे अंदर जैसी भी विषय, जैसी भी भाव, जैसी भी वेदना या जैसा भी विचार या जैसा भी शब्द प्रकट हो रहा है, उसको उसी रूप में जा करके वहां निकालो जहां तुमने अपने मंदिर बना करके रखा है। उस मंदिर में अनेकों देवी देवताओं की मूर्ति सजा करके रखा है, ठीक है। वहां बैठ जाओ और उसको उसी रूप में व्यक्त करो जिस रूप में, जिस शब्दों में वो व्यक्त हो रहा है। ये प्रकृत अवस्था है। ना तो तुम्हें इसमें शब्दों की संशोधन करनी है, शब्दों की चुनाव करनी है, ना ही अपनी भाव को रूपांतरित करनी है। जिस भाव में, जिस शब्द में अथवा जिस विचार में वो प्रकट हो रहा है, उसी के द्वारा इसको प्रकट करो। कहाँ प्रकट करनी है? अपने उस मंदिर में, जिस मंदिर में देवी देवताओं के तुमने मूर्ति सजा करके रखी है, उनके सामने प्रकट करनी है। भक्ति की यही सूत्र तुम्हें तुम्हारे अंदर भक्ति तत्व को जागृत करेगी, तुम्हारे अंदर उस भाव को जागृत करेगी जो भाव सारे ब्रह्मांड को बांधने की क्षमता रखती है। इस भाव से भगवान को भी बांध लेने की शक्ति इस भाव में प्राप्त है, निहित है। पूरे ब्रह्मांड को बांधने की शक्ति इस भाव में निहित है। इतना स्मरण रखना। और भक्ति की यही एकमात्र सूत्र है कि तुम्हारे अंदर ऐसी भाव प्रकट कर देना जिस भाव से वशीभूत होकर के तुम मूर्ति को मूर्ति के रूप में ना देखो, अपितु उसे चेतनधारी जीव के रूप में देखो। और तब तक तुम किसी को चेतनधारी जीव के रूप में नहीं देख सकते हो जब तक तुम उसे महज एक मूर्ति समझ रहे हो। हाँ, इस चीज को हमेशा स्मरण रखना। यही सूत्र है, यही विधि विधान है। एक बार फिर से समझ लो। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध प्रकट हो रहा है तो इस क्रोध में तुम जिस तरीके से लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो सबके साथ, हाँ, तुम्हें उसी तरीके से मंदिर में बैठ करके उस देवी देवता अथवा उस मूर्ति के आगे बैठ करके लड़ाई झगड़े करनी है। बिल्कुल उसी स्वरूप में जिस स्वरूप में तुम बाहर किसी व्यक्ति से लड़ाई करते हो, घर परिवार में भाई बहन से लड़ाई करते हो, प्रेमी से लड़ाई करते हो, पुत्र से लड़ाई करते हो, जैसे भी करते हो, इसका कुछ हिस्सा उस देवी देवता को भी दो, उनके साथ बैठ करके लड़ाई करो। और उस दौरान जो भी शब्द निकल रहा है उसी शब्दों के द्वारा उसे प्रयोग में लाओ, ना कि इसमें जबरदस्ती बदलाव करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि जब हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कुछ अपशब्द भी हमारे मुंह से निकल जाते हैं। अरे भाई, निकलने दो, अपशब्द ही, यही तुम फंस जाते हो।
आप शब्द निकलने दो। ये प्रकृत अवस्था है, इसको अप्रकृत रूप में रूपांतरित करने की कभी प्रयत्न मत करना, ठीक है। जितने भी विषय तुम्हारे हृदय में प्रकट हो रहे हैं, तुम्हारे चित्त में प्रकट हो रहे हैं, हर उस विषय को मंदिर में बैठ करके उस देवी देवता के सामने प्रकट करो। चाहे वासना संबंधित विषय हो, चाहे काम संबंधित विषय हो, चाहे क्रोध संबंधित विषय हो, या फिर चाहे जैसी विषय भाव हो, उसको उसी रूप में अपनी देवी देवता के साथ बांटो, प्रकट करो, बातचीत करो। और इसकी कोई नियम कानून नहीं है। इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर एक भाव जागृत होगी, और वही भाव उस मूर्ति को मूर्ति के रूप में तुम्हें नहीं दिखाएगा, एक लगाव पैदा हो जाएगी। और जब तक ये भाव और लगाव तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हुआ, तब तक तुम्हारी सारी भक्ति व्यर्थ होगी, ठीक है। अब यहाँ कोई व्यक्ति मुझसे सवाल करेंगे कि क्या हम देवी देवता के पास बैठ करके उनके साथ लड़ाई करें, उनके साथ अपशब्द का प्रयोग करें, उनके सानिध्य में बैठ करके काम वासना से ग्रसित भाव और विचार प्रदर्शित करे? तो उससे पहले तुम मेरे को एक जवाब दो। तुम मेरे से सवाल क्या करिएगा, मैं तेरे से एक सवाल करता हूँ। हाँ, श्री हरि तुम्हारे सारे विषय और हर उस दुख को हरने वाले हैं, जो दुख तुम्हारे चित्त को उस आनंद और वास्तविक सुख से वंचित रखता है। और वो दुख, वो विषय अथवा उस भाव को हरने की क्षमता केवल और केवल श्री हरि में है। तो यहाँ हरा जाने योग्य क्या है? हर वो चीज हरने योग्य है जो तुम्हें इस अवस्था को उपलब्ध नहीं होने दे रहा है। और तुम्हें इस अवस्था को उपलब्ध होने के लिए कौन सा तत्व है जो तुम्हें इस अवस्था को उपलब्ध होने नहीं दे रहा है? यही विषय भाव तो है, यही भौतिक सुख तो है। हाँ, और इसको हरने की क्षमता केवल और केवल श्री हरि के अंदर ही है, दूसरा किसी के अंदर नहीं है। भगवान शिव को देखो, भगवान शिव विषय रूपी विष का सेवन करते हैं। वास्तविक में जिस विष की बात की गई है ना, वो विष विषय ही है। और जिसने इस विषय को हर लिया, इस विषय रूपी विष को पी लिया, वही एक अवस्था पे जाकर के वही जीव शिव में रूपांतरित होता है। तो तुम शिव के पास बैठ करके उनसे भी लड़ाई करो, झगड़े करो। प्रेम प्रकट होता है तो प्रेम प्रकट करो, क्रोध प्रकट होता है तो क्रोध प्रकट करो, वासना प्रकट होती है तो वासना प्रकट करो। मेरा सिर्फ कहने का अर्थ यही है कि जो विषय और भाव तुम जागृत व्यक्ति के साथ जिस रूप में प्रकट करते हो, उसी रूप में उसे अपनी देवी देवता अथवा मंदिर में बैठ करके उनके सामने प्रकट करो। इससे अद्भुत और विस्मृत करने वाले भक्ति का सूत्र दूसरा कुछ नहीं होगा। तुम सारे विधि विधान और सारे भक्ति सूत्र जो पहले से आजमा रहे थे, उसको कुछ समय के लिए साइड पे रख दो, ताक पे रख दो, और इस सूत्र के द्वारा अपनी भक्ति प्रारंभ करो। अगर तुम्हें कुछ दिन के अंदर, कुछ महीने के अंदर अपने हृदय में वो भाव नहीं पाते हो, तुम्हें अनुभव तो हो जाएगा ना। अगर तुम इस सूत्र के सहारे अपने अंदर भक्ति तत्व जागृत नहीं कर पाते हो, हाँ, इस रास्ते पे चल करके अगर तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति भाव जागृत नहीं होते हैं, तुम्हें थोड़ी सी भी निकटता अनुभव नहीं होती है, तो तुम बेशक इसको त्याग देना और अपने पहले वाले विधि विधान और नियम को धारण कर लेना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलो, तब तक मुझे आज्ञा दो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।